है। दोबारा स्वागत है दर्शकों। फिर हम आपको पास आए हैं लेकर चेयरमैन भंवर सिंह जी के पास में। चेयरमैन भंवर सिंह जी के बारे में बता दूं कि राष्ट्रीय मजदूर एकता पार्टी के दिल्ली प्रदेश चेयरमैन है। बहुत जुझारू नेता है, जमीन से जुड़े हुए हैं। और ये हवाई बातें नहीं करते। ये हवाई जहाजों में एसी वाले कमरों में बैठ के राजनीति करने के बजाय जमीन से जुड़ी हुई राजनीति करते हैं। गरीब लोगों के बीच में जुड़ के बात करते हैं। ये ठेले वालों के बीच में पहुंच जाते हैं। ये हर वो परेशान हाल आदमी जो लोअर क्लास है, मिडिल क्लास है, उनके बीच में बैठ के उनकी समस्या का अध्ययन करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और सरकार के समक्ष उनकी मांग रखते हैं। फिलहाल हम बात कर रहे हैं इस बात की कि दिल्ली में 3 महीने होने को आए हैं। फरवरी के बाद में अब तक अप्रैल होने को आ गई और दिल्ली में भाजपा की सरकार आ गई है। भाजपा की सरकार ने आने से पहले गरीबों के लिए काफी सारे वादे करे थे। गरीब महिलाओं को 2500 रुपए दिए जाएंगे, सिलेंडर होली दिवाली फ्री दिया जाएगा वगैरह। मेरी बिजली की जैसे कि पिछली सरकार के समय में थी। इन मुद्दों को लेके विपक्ष की पार्टी राष्ट्रीय मजदूर एकता पार्टी के दिल्ली प्रदेश चेयरमैन साहब की क्या राय है, हम इसके बाद और सिंह जी बहुत बहुत स्वागत है। मैं चाहूंगा नमस्कार दर्शकों सर। को सबसे पहले अपने बारे में बताएं। जी, मैं भगत सिंह, राष्ट्रीय मजदूर एकता पार्टी चेयरमैन, दिल्ली प्रदेश। हमारा जो कार्य होता है सर, ये मजदूरों के हित में होता है। जी तो और मजदूरों के हित में जो कार्य होता है, हमारा हर हफ्ते, हर महीने, हमारी मीटिंग होती है। साधारण साधारण मीटिंग होती है, वहाँ हर गरीब आदमी इकट्ठे होते हैं। तो उनके लिए हम शाल है, कंबल है, भंडारा है, ये छोटे छोटे कार्यक्रम हम चलाते रहते हैं। सिलाई मशीन भी बांटते जी, हैं। सिलाई मशीन भी बांटते हैं। पिछले 2 साल पहले अपने जलेबी चौक पे भी हमने प्रोग्राम किया था। प्रोग्राम भी किया, कई कई प्रोग्राम किए। तो उसके माध्यम से हम गरीबों को इकट्ठा करते हैं। और गरीबों को इकट्ठा करते हैं तो गरीबों की हम सुनते भी हैं। जो भी समस्या उनकी होती है, हम उनकी समस्याओं को लेकर चलते हैं। कोर्ट में जाना हो, कोर्ट में सारी जो उनका न्याय दिलवाते हैं। और जो भी प्रोग्राम होता है, हम अपने उससे करते हैं। पार्टी का वो नाम हमने क्योंकि पार्टी की सब। मजदूर एकता पार्टी है, तो पार्टी जो भी मजदूर वर्ग है उसका खास ख्याल रखती है। जी जी, मजदूरों का ही ख्याल रखते हैं। ज्यादा ज्यादा मजदूरों का ख्याल रखते हैं। और हमारे पास आते हैं बड़े बड़े दूसरी पार्टी वाले भी आते हैं। बाकी हमारा जो काम है वो मजदूरों का ही काम है। मजदूरों को इकट्ठा करना, मजदूरों की सहायता करना, मजदूरों के बारे में ही हमारी आवाज उठाते हैं। और जैसे कि पिछली सरकार ने कहा था भाई, तो ये तो फ्री रहना चाहिए। देखो, ये तो जनता का है। गरीब गरीब आदमियों को दोगे तो वोट लेते रहोगे, सरकार तुम्हारी चलती रहेगी। और गरीब आदमी ही वोट देता है। जाके नाके कोठी वो वोट नहीं देते हैं। गरीब आदमी वोट देते हैं। गरीब आदमी सरकार बनाते हैं। और गरीब आदमियों का ही ख्याल नहीं रखा जाता। अब इसके बारे में बता, अब हम सरकार को कोई बात कहते हैं तो उस बात की मान्य नहीं होती। तो उसका बताओ कैसे सरकार ने पहुंचा घोषणा जाए। करी थी कि गरीब महिलाओं को 2500 रुपया दिए जाएंगे चुनाव जीतते ही, और ये कहा गया था जी, कि 8 मार्च जो महिला दिवस होता है उस उस पे पर हम बिल दिए लागू जाएंगे। कर देंगे। अब अगला 8 अप्रैल आने वाला है, 2 4 5 दिन में, एक अभी महीना तक होने कोई वाला है। कोई उसकी मतलब आप सुनवाई इस नहीं है। मामले में क्या करेंगे? आपको लगता है कि अगर 2500 रुपए, वो औरत जो किसी फैक्ट्री में काम करती है, किसी स्कूल में चपरासन है, केले या खीरे का ठेला लगाती है, आपको लगता है ऐसी महिलाओं को बड़ा लाभ होता जी है भी, अगर ये जी जी। रकम? उनके लिए भाई कोठियों में काम करती हैं बेचारी, अपने रेहड़ी लगा के बच्चों को पालती हैं। और छोटे छोटे काम करती हैं फैक्ट्रियों में, 2 से 3 3 4 4 हजार रुपए में काम करती हैं। उनके लिए जो 2500 रुपये मिलने चाहिए, जी। और उनका हक बनता है। उन्होंने ही जब बढ़ चढ़ कर वोट दिया है और उन्हीं सरकार महिलाओं ने के लिए। वोट भी दिया था। उन्होंने ही सरकार वोट ऐसे ही दिया नहीं है। बनी है, जी 27 साल बाद ऐसे ही नहीं बनी है। जी नहीं, उन महिलाओं ने दिया होगा वोट, तभी सरकार आई है। उन्होंने ये कहा था कि हर महिला को दिए जाएंगे। पहले जो इन्होंने कहा था कि हर महिला को 2500 रुपये दिए जाएंगे, वो चलो हर महिला को मत दो भाई। जो गरीब है, बिल्कुल गरीब तबके के हैं, उनको तो दो। है, आपने सिलेंडर का भी कहा था भाई, सिलेंडर 500 रुपये में देंगे। और होली दिवाली सिलेंडर फ्री भी देंगे, वो भी आपने नहीं किया। गलियां मोहल्ले का रोड बनाएंगे, अभी तक कोई कहीं पर भी कोई काम नहीं है। सीवर जाम होते हैं, अभी तक कोई मतलब कहीं पर सुनाई नहीं है। तो ये बताओ कब तक होगा ये।
कम से कम। सिंह जी, मुद्दे की बात करते हैं। सरकार ने चलो 2500 रुपए, 2500 रुपया बहुत सारा लाखों करोड़ों में निकाला जाएगा। सरकार उस पर थोड़ा बहुत विचार कर सकती है, 1 साल 2 साल बाद चालू कर सकती है। और पिछली सरकार गरीब लोगों के लिए भला करती है। गरीब क्या, मैं तो कहूंगा मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, लोअर क्लास, सभी के भले के लिए जी बिजली और पानी के बिलों के बारे में कर गई थी कि इतना इतना यूनिट फ्री मिलेगा। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। उस योजना से मैं खुद भी मानता हूँ, मैं भी पत्रकार हूँ और मैं तो अपर मिडिल क्लास में हूँ, फिर भी मैं मानता हूँ बड़ा फायदा पहुंचा लोगों को, हाँ गरीब जी, को भी, अमीर को भी, हाँ जी, मिडिल हाँ क्लास जी। को। अब ये वाली सरकार उसके ऊपर अपनी क्रूर दृष्टि डालने की योजना बना रही है। आपको क्या लगता है कि ये योजना से बंद करने से नुकसान होगा जनता को? नहीं, बिल्कुल नुकसान होगा जी। बिल्कुल नुकसान होगा, जनता परेशान हो जाएगी, जनता का जो पूरा पड़ेगा ही नहीं। अब जो गरीब आदमी महंगाई है वो वैसे ही क्या बहुत करेगा? है। है जी, महंगाई तो बताइए, महंगाई क्या करेगी? 50 रुपए किलो आटा है। 50 रुपए का जो लोग आटा गरीब है है, जो। फैक्ट्रियों में काम करते हैं, ठेले लगाते हैं, आपको लगता है उन बेचारों को तो बहुत नुकसान झेलना बहुत पड़ेगा? नुकसान झेलना पड़ेगा जी, उनको तो बहुत ज्यादा। उनका क्या 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 कर सकते हैं? उनका तो ऐसा है कि रोज का कमाना खाना होता है। अब जैसे राजमिस्त्री है, उनको कितने मिलते हैं? बेलदार या काम करते हैं, 500 रुपये मिलते हैं उनको। 500 रुपये में जिसके 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, क्या कर, खान किराया, मगर किराए पर भी देना है, बिजली का बिल भी देना है। दूध है, 70 रुपए किलो दूध है 100 रुपए किलो दाल है, 50 रुपए किलो आटा है। बताए कैसे गरीब आदमी को जब खाना पीना है, रोटी भी नहीं मिलेगी पेट भर के, तो आप गरीब आदमी क्या करेगा? अब उसके बारे में तो सरकार को सोचना चाहिए। मोदी जी की सरकार है, मोदी जी हर आदमी को कहते हैं भाई हम सबका साथ है, सबका विकास है, सबके साथ है। तो गरीब आदमियों को तो गरीब आदमी के साथ तो मिलकर चलो। इसके बारे में तो हम इसके खिलाफ हैं। भाई गरीब आदमियों को जो गरीब आदमी टैक्स तो हर चीज में लेते हो आप। एक मास्क भी खरीदने जाओगे तो उस पर भी टैक्स है। जीएसटी एक एक चीज के ऊपर एक एक चीज के ऊपर टैक्स है। हमारा ही तो पैसा है ये। हमारा पैसा है, हमारा ही पैसा जो इकट्ठा करके तुम देते हो, तुम कौन सा अपनी जेब से दे रहे हो? कहाँ से दे रहे हो? तो हमारा पैसा इकट्ठा करके गरीब आदमियों को दो, ताकि उनका बेहतर। मोदी जी से हम प्रार्थना करते हैं कि इस बात का हमारे को ख्याल रखें और गरीब आदमियों की सहायता करें, गरीब आदमियों की हित में जो आप कार्य करें। मजदूर एकता पार्टी की बात करते हैं। डेढ़ दो दो सवा 2 साल बाद दिल्ली में निगम चुनाव होने वाले हैं। उन निगम चुनाव के मद्देनजर बताइए, आप पार्टी के चेयरमैन हैं, क्या आगामी निगम चुनाव में पार्टी सीटों के ऊपर अपने नुमाइंदे खड़े करेगी? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। हमारी राष्ट्रीय मजदूर एकता पार्टी अपने नुमाइंदे खड़ी करेगी सारी सीटों पर। हजारों लोग आपको हाँ देख जी, रहे हैं, जो लोग अगर टिकट को इच्छुक हो तो क्या वो आपकी पार्टी से बिल्कुल। संपर्क हम कर सकते हम हैं? टिकट दिलवाएंगे, हमारे साथ आइए। हम टिकट दिलवाएंगे। जो चुनाव लड़ने के इच्छुक है, हमारे पास आइए, हम टिकट दिलवाएंगे। आपने चैनल को समझिए, उसके लिए धन्यवाद।